हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वर्ग समीकरण पर आधारित कुछ और संख्यात्मक प्रश्न। मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे ये। तो देखिए क्वेश्चन है ये दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 452 है। ठीक, तो संख्यागत कीजिए। ठीक, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। ठीक है, चलिए माना पहली संख्या हमारी है x। ठीक, तो दूसरी संख्या होगी, चूंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम जानते हैं कि पहली सम संख्या में अगर हम दो जोड़ दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। इसलिए जो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी होगी x प्लस 2। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि दो क्रमांक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक, दोनों का वर्ग करेंगे तो उनका योगफल है 452। ठीक, लिखेंगे प्रश्नानुसार, शर्तानुसार लिख सकते हैं। ओके, शर्तानुसार, शर्त क्या है कि दोनों के वर्ग का योगफल करेंगे हम। ठीक है, तो पहली संख्या है x, इसका वर्ग होगा x²। ठीक, दूसरा है s प्लस 2, दूसरा s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो s प्लस 2 लिख करके इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। कितना मिलेगा हमें? कह रहे हैं हो रहा है 452, मतलब ठीक है 452, 452। ओके, अब देखिए इसे करते हैं थोड़ा सरल। तो ये है स्क्वायर प्लस में a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है ये। तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab में 2a 2x इंटू 2 मतलब 4x। ठीक, अब प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर का 4 इक्वल 452। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए x स्क्वायर दो मिल के तो होगा हमारे पास 2 स्क्वायर, ये है 4x प्लस 4, और इधर से ये होगा 75, ये साइड चेंज तो -452 जाएगा इधर, इक्वल यहाँ बचेगा इधर साइड में, राइट साइड में 0। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। तो 2 स्क्वायर, देखिए ये 4x लिखेंगे हम, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो 12 में से आ गए 8 माइनस 8, ये 4 बचेगा 448 इक्वल 0। इसे करते हैं, देखिए 2x, यहाँ 2 है, 4 है, 4 मतलब सभी जो है 2 से सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो सबको हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा कर लेंगे सरल। तो यह हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2x माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौक 8 इतना। ठीक, अब क्या है, अब यहाँ ये है कि हम करेंगे गुणनखंड इसको स्प्लिट मेथड से। तो दो संख्या हम ऐसे ढूंढेंगे कि 224 का गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जिनका गुणनफल 224 हो, और यहाँ माइनस है इसलिए हमें अंतर मिलाना है 2। दोनों संख्याओं का गुणनफल 224 मिले और दोनों घटाने पर हमें 2 मिले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 224 गुणनखंड कर लेते हैं 224 का। देख 2 कम 2 2 कम 2 2 2 4 2 5 2 2 6 12। ओके, अब 2 से थे तो 2 2 4 2 2 8 16। ठीक है, 2 1 कम 2 2 7 14 2 हाँ 17 गया 17 17 17। ठीक है, 2 4 2 8 16 16 17 17 ये नहीं हो रहा है, सॉरी होना चाहिए था 2 चौक 8, 2 कम 2 चौक 8 14 होना चाहिए था, ये 14। ठीक है, तो 2 7 14 और तो जाकर मिलेगा 7 हमें एक, फिर 2 7 14 यहाँ चाहिए था, सॉरी 7 कम 7। तो हमें मिल रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7 दूनी 14 14 16 14 और 16 संख्या होंगी। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, देखिए s स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस में है इसलिए हम पहले 16 से लिख लेते हैं,
तो लिखते हैं -14x इक्वल -224 इक्वल 0। ओके, तो फिर देखिए इसमें से दोनों यहाँ पे 4 पद हमें पास हो गए हैं, दो दो पदों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा x, यहाँ निकलेगा तो बचेगा 16। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पहला पद इसमें x है, मतलब यहाँ हमें पूरा -14 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे केवल x ही बचे बस। तो x बचेगा यहाँ पे, ये प्लस फिर हो जाएगा 16। आँख बंद करके आप ऐसे लिख सकते हैं 16, अगर आपको गुणनखंड यहाँ पे सही हो रहा है तो +16। ओके, अब लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, आइए आप देखिए तो x + 16 ये कॉमन हो गया हमारे पास, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पे 14। ठीक, तो अगर इक्वल 0 है, इक्वल 0 करते हैं तो देखिए x + 16 लेने पर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, x -16 हो, x इक्वल -16 होगा, या x -14 लेने पर मिलेगा हमें 0। तो x इक्वल मिलेगा +14 में। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा है कि धनात्मक सम संख्याओं का जो है क्या है, ये वर्गों का योगफल है, तो इसलिए हम धनात्मक संख्या लेंगे तो 14 हमारी संख्या, पहली संख्या x बराबर 14 होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ले लेते हैं, संख्या 14 हो रही है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 16, 14 और 16, हमारे पास दो संख्या हो गई हैं। हम इसको सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन कर सकते हैं। 14 का वर्ग लिख लीजिए, 14 का वर्ग सत्यापन में, तो 14 का वर्ग 196, 16 में 256, दोनों का योगफल होना चाहिए कितना 452, 6 12, 9 15 16, सॉरी 9 5 14 15, 2 1 3 4, 452 यह मिल रहा है इसके बराबर, अतः आंसर ये सही है। ठीक, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक, पूर्णांकों का, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। तो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है तो मतलब चलिए माना पहली संख्या हमारी x हो गई, माना पहली संख्या x हुई, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी, चूंकि क्रमागत है, क्रमागत से आप क्रमागत समझ रहे हैं, एक बात आपको एक बार फिर बताते हैं। क्रमागत मतलब होता है कि क्रम से अन्वय संख्या, इससे पहली संख्या मान लीजिए 10 है, दूसरी 11 है। ठीक, तो देखिए हमें कोई संख्या क्रमागत संख्या लेंगे, पहली है दूसरी 26 होगी, तो अगर हम पहली संख्या में +1 करेंगे तो हमें जो है ये दूसरी संख्या मिलती है। ठीक, तो इसलिए पहली संख्या अगर हम x मान रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी x + 1 होगी, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक संख्या है। ठीक है, x + 1। ओके, अब क्या है इसमें सर क्या होगा कि पूर्णांकों का गुणनफल है। ठीक है, मतलब इसके दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल मिलेगा 306। तो हम दोनों का गुणा करते हैं, तो पहली संख्या गुणित संख्या शर्तानुसार, इस शर्तानुसार लिख सकते हैं आप सर x गुणे x + 1, इसे हम रखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये पूरी एक संख्या है इसलिए हमें ब्रैकेट रखना पड़ेगा। कितना मिलेगा 306, देख रहे हैं 306। ओके, फिर तो देखिए तो गुणा करेंगे तो x × x इक्वल स्क्वायर होगा, अब प्लस x में तो x होगा, x × 1 तो x होगा यहाँ पे, इक्वल कितना 306 है। ठीक, देखिए करेंगे थोड़ा पक्षांतर यहाँ पे हम नेक्स्ट लेकर के 306 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x² + x माइनस होगा 306। ठीक, अब यहाँ पे आ गया गुणनखंड करना है, तो फिर क्या है, दो संख्याएं में 306 को इस तरह दो गुणनखंड लिखिए जिनका गुणनफल 306 हो, और यहाँ पे माइनस है इसलिए अंतर हमें 1 मिलना चाहिए। तो 306 गुणनखंड कर लेते हैं अगर, तो 306
तो 2 1 2 2 5 10 2 2 2 3 6 3 से कटेगा 3 5 15 3 कम 3 7 51 मतलब 3 से फिर कटेगा 3 कम 3 3 7 21 17 ठीक है 17 तो 3 कम 2 18 देखिए 18 होगा 17 हो रहा है 18 17 का अंतर 1 होता है। तो यहाँ पे हमें दो संख्या मिल गई हैं जिनका गुणनफल 306 होगा और अंतर होगा 1 इस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में है एक्स इसलिए पहले हम 18 लिखेंगे 18x तब लिखेंगे 17x तब दोनों घट जाए आपस में और तो हमें मिल जाए फिर 1 इसलिए पहले अब प्लस में रहना इसलिए हम रखते हैं पहले प्लस संख्या को होगा 306 माइनस 306 इक्वल 0 फिर कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गए दो पद में कॉमन लेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ दोनों पदों में कॉमन लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस 18 यहाँ फिर देखिए चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है एक्स तो इसमें यहाँ पे इसमें भी हमें इसका मतलब है कि -17 निकालना पड़ेगा ताकि यहाँ केवल एक्स ही बचे। तो यहाँ फिर एक्स बचेगा तो एक्स माइनस का गुणा होता है प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना 18 आएगा ही आएगा 17 कब 17 26 ठीक है। तो ये है 17 36 हाँ तो मतलब 18 ये इसमें फिट जाएगा इस प्रकार से जिस प्रकार पहले ये आप यहाँ की समझिएगा कि दोनों ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पे चीज़ें समान होनी चाहिए तभी हमारा गुणनखंड सही होता है वरना फिर समझिए गलत हो रहा है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ओके। हाँ नेक्स्ट लेते हैं तो देखिए एक्स प्लस 18 कॉमन लेते हैं ठीक है और यहाँ से एक्स यहाँ से -17 ओके इक्वल टू 0 फिर लेते हैं थोड़ा यहाँ से ऊपर आ जाइए थोड़ा से आप लोग। हाँ तो फिर क्या होगा कि देखिए यहाँ से अगर x प्लस 18 इक्वल हम रखेंगे 0 तो हमें मिलेगा माइनस इक्वल -18 या रखेंगे अगर x -17 लेते हैं इक्वल 0 तो फिर x मिलेगा हमें +17 में ठीक। तो हमारे पास एक तो -18 संख्या हो सकती है दूसरी 17 हो सकती है ठीक है। चूँकि नहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का धनात्मक पूर्णांक है ठीक है तो इसलिए हमारी संख्या ये 17 होगी पहली संख्या। तो पहली संख्या 17 होगी धनात्मक में और दूसरी का क्या होगी 18 17 और 18 प्लस में ये है। अब देख लीजिए आप इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए गुणा कर चेक कर लेते हैं 18 7 126 18 7 से गुणा कर देते हैं तो 18 7 26 26 की 26 12 तो 18 का 18 12 30 ये हमें मिल रहा है 306 गुणनफल इसका मिल रहा है अतः ये हमारी संख्या है 17 और 18 ये आंसर हमारा यही आंसर हमारा होगा अभिष्ट आंसर 17 और 18 संख्याएं मिल गई 57 हो चुका है ठीक। तो स्टूडेंट्स चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इस सीरीज की हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए ठीक। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है दो प्राकृत संख्याओं का अंतर 3 है प्राकृत संख्या है उनका अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 है तो संख्याएं ज्ञात करो ठीक है। तो देखिए माना पहले हम जो है माना पहली संख्या हमारी x है माना पहली संख्या हमारी हो गई x ठीक है। दूसरी क्या होगी देखिए दोनों का अंतर 3 है चाहे तो आप x में 3 जोड़ के दूसरी संख्या ले लें चाहे तो x में 3 घटा करके ठीक। तो यहाँ पर हम जोड़ कर प्राप्त करते हैं ताकि इसका जो है जो सलूशन होता है जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो आसान हो जाता है ठीक है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम धनात्मक संख्याएं ही रखें ठीक है। अब अंत क्या है शर्त यह है कि उनका जो गुणनफल है वो 504 है ओके। लिखते हैं शर्त अनुसार ठीक शर्त अनुसार शर्त क्या करिए कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 504 ओके। देखिए गुणा कर लीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सब प्लस में है तो x तो हो गया प्लस यहाँ पे 3x माइनस 504 इक्वल 0। क्या करते हैं
तो 504 को ऐसे दो संख्याओं में गुणनखंड कीजिए कि जिनका गुणनफल 504 हो और अंत यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस होता है तो हमें ये घटा करके 3 लाना होता है, जो संख्याएं होती है जो इसका गुणांक जो होता है इसका वो घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता है तो हमें फिर जोड़ करके 3 लाना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर है इसलिए माइनस है, इसलिए हमें घटा करके 3 लाना है। तो 504 गुणनखंड करते हैं तो 504, तो 2 4 2 5 10, ठीक है, 2 4 2 दो दो देखो 2 4 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 सॉरी 3 से उठ गई है, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। क्या करना चाहिए हमें, होना चाहिए हमारे पास अंतर 3, 7 21 21 है, 8 24, ठीक है, 21 24 देखिए 3 2 2 4 2 8, 24 और 7 21 21 हमें मिल रहा है और 24, दोनों का अंतर कितना 3 है, तो हमें संख्या मिल चुकी है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करके, नेक्स्ट चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस कितना, पहले 24 रखेंगे प्लस में ताकि हमें घटाने पर प्लस संख्या प्राप्त हो, प्लस 3 प्राप्त हो। 24 एक्स माइनस रखेंगे 21 एक्स, ओके, माइनस 504 इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट करते हैं तो मिलता है हमें, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन, तो एक्स दोनों पदों में तो एक्स मिले कॉमन, तो एक्स प्लस 24 बचेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स पहले ब्रैकेट के अंदर पहला पद एक्स है, इसलिए यहाँ पर अभी हमें एक्स बचाना है, तो हमें इसका मतलब -21 कम लेना पड़ेगा, -21 कम लेते हैं तो यहाँ पे ये बचता है फिर प्लस एक्स, यहाँ पे 21 से 21 दूनी सॉरी हाँ 21 दूनी 42, 42 8 50, तो 21 चौके 84, तो 21 दूनी 21 चौके 84, यहाँ पे 24 प्लस में ये भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, इक्वल 0 रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो मिलता है हमें, देखिए एक्स प्लस 24 कॉमन ले लेंगे पहले बात तो हमें ये कट यहाँ से ये सिर्फ जब इससे भाग देंगे इस पद में तो ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे ये एक्स, जब इसमें भाग देंगे यहाँ पे तो ये कटेगा तो ये -21 बचेगा, ये इक्वल 0। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो देखिए अब क्या करते हैं एक्स प्लस 24, अब दो पद हमारे यहाँ पे दो गुणनखंड हुई हैं तो दोनों को इक्वेशन पे 0 रखेंगे, तो एक्स प्लस 24 इक्वल 0 रखेंगे तो मिलेगा एक्स इक्वल 0 -24, मतलब कि -24 एक संख्या मिली हमें। अगर हम देखिए थोड़ा सा यहाँ आते हैं, अगर हम एक्स माइनस ई से लेते हैं तो ये देखिए एक्स -21 इक्वल 0 रखते हैं तो फिर क्या मिलेगा हमें, मिलेगा फिर +21, ठीक, क्योंकि हमारे पास प्राक संख्या है, प्राक संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होती है, जो है ये मतलब आंसर ये 24 -24 नहीं होगा, तो हमें संख्या मिली है 21। तो पहली संख्या हमारी मिल रही है, पहली संख्या 21 और दूसरी क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखिए दो संख्या एक्स प्लस 3 है, मतलब कि 21 + 3, तो 21 + 3 इक्वल मिलेगा हमें 24, ठीक, ये मिल गई। तो हमें संख्या मिल गई है, हम इनका सत्यापन करना चाहें, सत्यापन फटाक से कर सकते हैं, हमारे साथ सही है नहीं, क्या है इनका गुणनफल जो 5 होना चाहिए था, तो 24 × 21 करके 5 आना चाहिए। देखिए तो 24 हासिल 2, 24 दूनी 48, 50, ये आंसर सही है। ओके, सत्यापन हो सकती है सिद्ध हुआ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है कि 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 648 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल, हम समझाते हैं आप क्या 3 के क्रमागत गुणज का मतलब क्या है। जैसे देखिए 3 के गुणज मतलब होता है, जैसे 3 का पहाड़ पढ़िए आप 3 के टेबल में, जैसे 3 8 24, ठीक है, क्रमागत होना चाहिए 3 8 24, 3 9 27, तो 24 27 मान संख्या हमारी होगी, या 3 5 15, 3 6 18। आप देखेंगे दोनों में जो अंतर कितना है, ये 3 का है, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या क्या होगी 15 + 3 होगी, क्योंकि 18 आना चाहिए। तो देखेंगे अब इसमें देखिए 24 है, दूसरे 3 8 24, 3 27, तो इसमें देखेंगे 24 में हम अगर 3 जोड़ रहे हैं तभी हमें 27 मिल रही है। और संख्या आप ले सकते हैं जैसे चलो 36 है, 36 है, 36 39, ये होगी संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 3 अंतर है, तो और कोई संख्या लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं 3 का जो गुणज होता है पहली संख्या से क्रमागत संख्या के दूसरी संख्या में जो है 3 अंतर 3 होता है।
तो इसलिए हम यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी होगी x, होगी x। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी एक्स प्लस 3, ठीक, क्योंकि तीन इसमें 3 का गुणज है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। अब क्या है, अब कहेंगे इनका जो है गुणनफल, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 648। तो मतलब शर्तन से अगर दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल क्या होगा 648, ठीक है ये। तो अब ठीक है, अब तो करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे इसमें, एक्स से गुणा स्क्वायर होगा। अब तो एक्स गुणा होगा प्लस 3 में, तो 3x होगा यहाँ पे, इक्वल यहाँ पे 648 है, 648। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3x माइनस 648 इक्वल यहाँ पे इधर राइट साइड में 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब उधर चला गया लेफ्ट साइड में। तो देखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, दो संख्याओं हम जो है 648 के दो गुणनफल से प्राप्त करेंगे, जिनका जो गुणनफल है वो 648 हो और अंतर हो 3 का, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ गुणनखंड लेते हैं 648 का, 648 अंतर 3 लाना है, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 81 8 9, 3 से कटेगा मतलब 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देखिए 2 4 2 8, 2 3 24, 3 27, 24 27 संख्या मिल रही है हमें 24 27, ठीक है। तो इसलिए हम जो है 3 को इस प्रकार लाएंगे कि हमें जो है धनात्मक 3 मिले, इसलिए पहले से रखेंगे हम यहाँ पे 27 24 ना 27 से रखेंगे, माइनस लिखेंगे 24x, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस 648 इक्वल 0, ओके। अब नेक्स्ट लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे कॉमन, हमें इसमें पहले दो पदों में तो मिलेगा हमें x कॉमन, तो x प्लस 27 बचेगा, ठीक। अब चूंकि पहला पद इसमें x प्लस में है, इसलिए इसमें इसका मतलब केवल x प्लस में है, x केवल एक ही x है, इसलिए मतलब 24 पूरा निकल जाएगा यहाँ से। स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो मिल गया हमें कॉमन ये x प्लस एक्स, तो x प्लस 27 बचा है, तो इसमें तो कॉमन लेंगे 24 हम, ठीक है, माइनस 24। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 24 भाग देंगे इसमें 27 ही आएगा, आप देखें भाग दे करके तो यही आएगा। एक चीज़ जान लीजिए, अगर या गुणनखंड आपको यहाँ सही हो रहा है तो या आपका जो है ये सही, आगे वाला सही होना ही चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, तो देखिए x प्लस 24, फिर यहाँ पे हमें दो पद मिल गए, दो टर्म, यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों टर्म में x प्लस 27 है हमारा कॉमन, ठीक है। तो इस पर 27 कॉमन, तो यहाँ पे देखिए जब इसमें फिर यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -24, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ाते हैं, तो अब क्या होता है, अब क्या करेंगे कि x प्लस 27 इक्वल रखें 0, तो हमें मिलेगा x इक्वल -27, ठीक, या करके x माइनस 24 इक्वल 0 रखेंगे, तो फिर मिलेगा हमें x इक्वल प्लस 24, ठीक है, क्योंकि देखेंगे 24 मिला है, ठीक। तो ये हमारी संख्याएं मिल रही हैं, इनका सत्यापन आप कर सकते हैं। तो 24 देखिए दोनों हो सकती है संख्या हमारे पास, क्योंकि इसमें जो है कोई शर्त नहीं है धनात्मक है ऋणात्मक है। तो अगर -27 लेंगे तो जो अगली संख्या होगी प्लस 3 करेंगे तो हमारी मिल जाएगा -24, ठीक, ये हो जाएंगी, ये हो सकती हैं। या अगर 24 प्लस में लेंगे ये वाली, तो अगर इसमें 3 जोड़ेंगे इसके अनुसार, दूसरी संख्या के अनुसार, तो 24 प्लस 3 मतलब 27 हो जाएगी, ये फालतू लिखती हैं हम यहाँ पे
27, तो 27 और 24 हो सकती है संख्या हमारी। 24 और 27 ये, ठीक है। धनात्मक में 24 27 होंगी और ऋणात्मक में -27 और -24 हो सकती हैं संख्या, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाइए स्टूडेंट्स लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कि दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल 483 है, ठीक। तो दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याएं हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए माना पहली संख्या हमारी है x, माना पहली संख्या बराबर हम लेते हैं x, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी होगी चूँकि क्या है, दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या हैं, तो विषम संख्या को हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिसे सम, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर पहली संख्या हमारी सम 24 है, दूसरी 26 होगी, तो देखेंगे इसमें पहली संख्या को दो जोड़ेंगे, इसमें +2 तब हमें 26 मिलती है। या विषम में भी मान लीजिए पहली संख्या हमारी 21 है, दूसरी मान लीजिए 23 है, तो फिर देखेंगे पहली संख्या हम +2 करेंगे तभी हमें दूसरी संख्या मिलती है। तो इस प्रकार से हम जब इस प्रकार क्वेश्चन करना चाहें तो इस प्रकार से आप जब भी ऐसे प्रश्न सम विषम संख्या की संबंधित सवाल करें तो पहली संख्या को x मान दूसरी संख्या को x + 2 मान लें, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा हल करने में आपका क्वेश्चन। तो देखते हैं, तो अगर पहली संख्या हमारी x है, दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी, ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल जो है 483 है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार शर्तानुसार कर सकते हैं यहाँ पे। प्रश्नानुसार ये क्या है, प्रश्न ये है कि दोनों का गुणा करेंगे, x × x + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 483 483, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट यहाँ से, तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x में तो उसका मिलेगा हमें, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में तो 2x मिलेगा, ठीक है 2x। और देखिए इसे कहते हैं 75, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इसे, यहाँ पर पॉजिटिव हो यहाँ पर निगेटिव होगी, तो 483 माइनस में होगी, इक्वल यहाँ पर बचेगी 0, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, तो देखिए अब हम तो 483 को ऐसे गुणनफल के रूप में करें जिनका गुणनफल 483 हो और अंतर यहाँ माइनस है, इसलिए अंतर हमें 2 प्राप्त हो। तो 8 से 12 15, मतलब 4 से बात हो जाएगी, गुणनखंड इसका देखिए, तो 483 अंतर 3 प्राप्त करना है हमें, तो 3 से कटेगी, 3 × 3 3 × 18 3 × 3, तो 3 से 3 कटेगी 7 से, ठीक है। 7 दूनी 14 7 21 23, तो 23 × 23 ये बाबा संख्या है, इसलिए यहाँ 23 से ही गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 7 21 और 23 21 और 23, ठीक। अंतर कितना, अंतर 2 है, सॉरी यहाँ पे अंतर 2 ही है, इसलिए अंतर में आप देखिए अब अंतर इसमें 2 आ रहा है, तो हमें संख्या मिल रही है 21 और 23। तो पहले हमें 23 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घटाने पे हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, +2 में है, प्लस में 2 है, तो इसलिए हम रखेंगे 23 21 ना 23x माइनस लिखेंगे 21x -4 83 = 0। देखिए अब 4 पद मिल गए हैं, 4 टर्म यहाँ पे, तो पहले 2 टर्म का कॉमन है x, तो x + 23 23 बचेगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x बचा है तो इसलिए यहाँ पे पूरा -121 पूरा कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और x इसमें 21 भाग देंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 21 4 21 21 दूनी 42 6 बचा, 31 63 23, इसमें +23 इसमें बचेगा, इसमें फिर ठीक = 0। अब देखते हैं, तो देखिए x + 23 यहाँ कॉमन है दोनों टर्म में, यहाँ पे 2 टर्म मिलते हैं, एक ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म मिले, तो दोनों में x + 23 कॉमन है, तो इस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा फिर x, यहाँ बचेगा 21 माइनस में, इक्वल रखते हैं 0, ठीक है। तो देखिए तो अब x + 23 इक्वल अगर 0 करेंगे तो हमें फिर मिलेगा x = -23, x = -23, ठीक है, क्योंकि अगर 23 इधर आएगा तो 0 - 23 होगा, मतलब -23 आएगा,
या करेंगे हम x माइनस 21 इक्वल 0, तो x इक्वल मिलेगा हमें 0 प्लस 21 मतलब प्लस 21 मिलेगा। तो हमें संख्या धनात्मक लेना है, तो ये संख्या ऋणात्मक है, इसे नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर यह ये होना चाहिए। इसका सत्यापन करके आप देख सकते हैं। सत्यापन अगर करें, क्या सत्यापन है कि दो क्रमांक विषम संख्या है, तो अगर पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या क्या हो गई, 21 2 23 ये हो गई, और क्या है दोनों का गुणनफल जो है 4 से होना चाहिए। गुणा कर सकते हैं 21 3 63 3 हासिल सत्तर कर सकते हैं, 21 गुणे 23 करिए, हमें मिलना चाहिए 483। ठीक है, 21 3 63 3 हासिल 6 2 42 6 48, ये आंसर ये सत्यापन सिद्ध हो रहा है। अतः ये आंसर हमारा जो है 21 और 23 आंसर ये सही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस आसानी से मिलते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।